हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग पॉइंट। आज हम सीखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आई नो ये हम पहले भी प्रोनाउन में कवर कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट आज हम इसके बारे में थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे और एग्जैक्ट देखेंगे मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके अंडर किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं। ओके, किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं। अभी इसमें जो दे रखा है वो मैंने लिखा है दिस, दैट, दिस एंड दोज। वन भी यूज़ कर सकते हैं हम। सपोज़ कि हम कहीं शॉपिंग करने गए हैं और वहाँ पर अगर हमें शॉपकीपर को बोलना हो कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला, नॉट दिस वन, दैट ब्लू वन, दैट पिंक टॉप, ठीक है, ऐसे करके वन का भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। बट मेनली जो है वो इन चार पे ही हमें फोकस करना है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। वन का बहुत कम यूज़ होता है। अब ये देखना है कि दिस, दैट, दीज एंड दोज कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दिस की, दिस यूज़ होता है पास की चीज़ों के लिए और इसका ये प्लूरल होता है दीज। ये भी यूज़ होता है पास की चीज़ों के लिए, मतलब कि दोनों ही, दिस भी और दीज भी, दोनों पास की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जो चीज़ें पास होती है मीन्स नियर, नियर वाली चीज़ों के लिए दिस और दैट, दिस और दीज का यूज़ करते हैं, राइट। दैट और दोज, इन दोनों का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं दूर की चीज़ों के लिए, मीन्स जो चीज़ें फार होती हैं। अब ये दोनों तो पता चल गए कि दिस और दीज तो नियर के लिए, दैट और दोज फार के लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। दिस और दैट दोनों यूज़ होते हैं सिंगुलर, मीन्स जो किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं उसके लिए दिस और दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। एंड दीज एंड दोज यूज़ करते हैं हम प्लूरल के लिए, मीन्स जो एक से ज़्यादा होती है। वन मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले दिस का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये मेरे पास है और एक ही है, तो इसके लिए मैं दिस का यूज़ करूँगी। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, सपोज़ 3 पेन है, तो मैं यूज़ करूँगी दीज आर माई पेन, ये मेरे पेन हैं। तो डिफरेंस समझ में आया। हमने दिस यूज़ किया एक के लिए जो मेरे पास है, दीज यूज़ किया एक से ज़्यादा के लिए लेकिन वो भी मेरे पास है। सपोज़ वहाँ मेरा घर है, दूर है मेरा घर, मैंने यूज़ किया दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। अब घर दूर है और घर एक ही है, तो हमने दैट का यूज़ किया। सपोज़ अब वहाँ पर मेरी किताबें रखी हुई हैं, दूर है वो, तो मैं यूज़ करूँगी दोज आर माई बुक्स, राइट। मैंने यहाँ पे दोज यूज़ किया, क्यों? क्योंकि जो किताबें हैं वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और वो दूर है, पास नहीं है, तो इसलिए हमने दोज का यूज़ किया। यहाँ पे दैट का यूज़ किया क्योंकि घर हमारे पास एक था और वो दूर था, तो हमने यहाँ पे दैट का यूज़ किया। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि दिस, दीज, दैट एंड दोज का यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिस और दैट दोनों यूज़ होते हैं सिंगुलर के लिए, दीज एंड दोज दोनों यूज़ होते हैं प्लूरल के लिए, ओके। दूसरा डिफरेंस, दिस और दीज दोनों यूज़ होते हैं नियर, मतलब कि जो पास की चीज़ें होती है उनके लिए। दैट एंड दोज दोनों यूज़ होते हैं दूर, मतलब फार, जो चीज़ें
दूर है उनके लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनसे ही, ताकि और अच्छे से कवर हो और आपको और अच्छे से इसके बारे में नॉलेज मिले। लेट मी क्लियर दिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इन वर्ड का यूज़ करके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके। एक बार देखते हैं इनको। दिस इज़ माई पेट डॉग, ये मेरा पालतू कुत्ता है। ठीक है, कुत्ता पास में है, मेरे पास है, और मैं मेरी फ्रेंड को बता रही हूँ दिस इज़ माई पेट डॉग, ये मेरा पालतू कुत्ता। तो दिस का यूज़ करेंगे क्योंकि पास में है और एक है। दिस इज़ माई गार्डन, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा बगीचा है। गार्डन एक है और पास है, इसलिए इसके साथ भी हम दिस का यूज़ करेंगे। दैट कैट इज़ क्यूट, वो बिल्ली बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो दैट का यूज़ किया क्योंकि बिल्ली दूर है, और दैट का यूज़ इसलिए भी हुआ है क्योंकि बिल्ली एक है, राइट। बिल्ली एक है और दूर है, तो दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ राम्स बाइक, वो जो बाइक खड़ी है वो राम की बाइक है। बाइक दूर खड़ी है और बाइक एक है, इसलिए हम यहाँ पर भी दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अब किताबें एक से ज़्यादा हैं और पास है, तो यहाँ पर हम दीज का यूज़ करेंगे। दीज आर माई बुक्स। दीज आर नॉट माई टॉयज़, ये मेरे खिलौने नहीं हैं। अब खिलौने पड़े हुए हैं बहुत सारे, लेकिन वो मेरे नहीं हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, मेरे पास है, तो मैंने बोला दीज आर नॉट माई टॉयज़, ये मेरे खिलौने नहीं हैं। यहाँ भी दीज का यूज़ होगा, खिलौने पास है और एक से ज़्यादा हैं। दोज आर माई रिलेटिव्स। अब सपोज़ मैं एक पार्टी में गई, वहाँ पर मैं मेरी फ्रेंड को बता रही हूँ कि जो वो ग्रुप खड़ा है ना, वो मेरे रिलेटिव्स है, वो मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर आएगा। एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोज का यूज़ करेंगे। दोज आर माई रिलेटिव्स। दोज आर लवली फ्लावर्स। अब मैं घूमने गई हूँ, मॉर्निंग वॉक पे गई हूँ, वहाँ मैंने देखा कि सामने एक गार्डन है और उस गार्डन में ना बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, बहुत प्यारे फूल हैं, तो मैंने कहा दोज आर लवली फ्लावर्स, वे बहुत अच्छे फूल हैं। तो यहाँ भी हम दोज का यूज़ करेंगे क्योंकि फूल जो है वो एक से ज़्यादा है और दूर है, दैट्स वाई यहाँ भी हम दोज का यूज़ करेंगे। अब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे। दिस जो है वो दोनों नियर एंड सिंगुलर, राइट। उसके बाद दैट जो है फार, दूर है बट ऑल्सो सिंगुलर। आफ्टर दैट these near but more than one, okay, means plural. And here those, far but plural, more than one. अभी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया दिस जो है यूज हुआ एक चीज के लिए, राइट, सिंगुलर के लिए और पास की चीज़ों के लिए। दैट यूज हुआ है फार, दूर की चीज़ों के लिए, लेकिन सिंगुलर एक के लिए। दीज यूज हुआ है पास की चीज़ों के लिए बट प्लूरल, एक से ज़्यादा। एंड दोज यूज हुआ है फार, दूर के लिए बट प्लूरल, एक से ज़्यादा। आई होप अभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दिस, दैट, दीज एंड दोज कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कैसे इनको यूज़ करेंगे और इनका कैसे कैसे कहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद मैंने एक वन का और बताया था, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ। मैंने वन का बताया था आपको कि सपोज़ हम कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं या मार्केट गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहाँ पे अगर हमें किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, अगर शॉपकीपर कुछ दिखा रहा है, मैंने कहा नहीं ये वाला नहीं, दूसरे वाला नहीं, वो ब्लू वाली शर्ट दिखाइए, नॉट दिस वन, दैट ब्लू वन, दैट ब्लू वन।
तो यहाँ पे भी दैट का यूज़ हुआ है क्योंकि मेरे पास तो है नहीं वो शर्ट, राइट, दूर है और मैं उसको पॉइंट आउट करके शॉपकीपर को बता रही हूँ, इसलिए ये दैट रेड वन, दैट पिंक टॉप, ठीक है, ऐसे करके हम वन का यूज़ करते हैं। बट वन का यूज़ बहुत कम होता है, मतलब बहुत रेयर चांस होता है वन का यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। जो मेन फोकस है हमारा वो तो इन्हीं पे है, दिस दैट दीज एंड दोज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको इंग्लिश और सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।